तो आज हम आपको ये बताएंगे कि माता पार्वती ने देवताओं को क्यों श्राप दे दिया कि उनको निसंतान रहने का श्राप दे दिया। ऐसा क्यों दे दिया, यह कथा शिव पुराण में और यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी इसका वर्णन मिलता है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं आपसे कि एक कथा के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह हो गया। अब विवाह के पश्चात पुत्र प्राप्ति के लिए उन लोगों ने क्रिया किया, समागम किया। अब दोनों ही रत क्रिया काफ़ी लंबे वर्षों तक करते रह गए, किंतु माता पार्वती ने गर्भ धारण नहीं किया। यह देखकर सभी देवता बहुत चिंतित हो गए और सब ब्रह्मा जी के पास जाकर इसका कारण पूछा। और तब परम पिता ने उन्हें बताया कि यदि महादेव का तेज प्रकट हो जाए तो उसे सहन कौन कर पाएगा। यह सोचकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता महादेव के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। अब कहा कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं और हम पर आप कृपा करिए। ये लोक आपके तेज को सहन नहीं कर पाएगा, इससे तीनों लोगों का विनाश हो सकता है, अतः आप रथ क्रीड़ा से निवृत्त हो जाइए। देवताओं की पुकार सुनकर महादेव तुरंत बाहर आ जाते हैं, जिससे माता पार्वती को बहुत दुख और निराशा होता है और उनको बहुत क्रोध भी आ जाता है। महादेव ने सभी देवताओं से कहा कि आप लोगों की प्रार्थना है, इसलिए मैं और स्वयं उमा अपने तेज को धारण कर लेते हैं, किंतु यदि मेरा तेज अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा। तब देवताओं ने कहा कि भगवान, आपका जो भी तेज गिरेगा वह पृथ्वी देवी धारण कर लेगी। यह सुनकर महादेव ने अपना तेज स्खलित कर दिया, जिससे पृथ्वी भी क्षुब्ध हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना किया कि महादेव के इस तेज को वो अपने अंदर रखें। तब अग्निदेव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उनके अंदर महादेव का तेज श्वेत पर्वत की भांति स्थित हो जाता है, जिस पर सरकंडो एक दिव्य वन की तरह उग जाता है। उसी वन से अग्नि के समान तेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसे देखकर सभी देवता और ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव और माता पार्वती की स्तुति करने लगे, किंतु जो पुत्र माता पार्वती के गर्भ से जन्म लेना चाहिए था उसे इस प्रकार जन्म लेता देखकर माता पार्वती बहुत क्रोध से लाल हो जाती हैं और वे रुष्ट होकर देवताओं से बोलती हैं, हे देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, किंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे और आज से तुम्हारी पत्नियां अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न नहीं कर सकेंगी। तो यही कारण है दोस्तों कि किसी भी देवताओं की पत्नियां संतान उत्पन्न अपने गर्भ से नहीं करती हैं। तो देवताओं को श्राप देने के बाद माता पार्वती का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि पृथ्वी देवी ने महादेव के तेज को धारण करने का प्रयास किया था। इसलिए उन्होंने धरती माता को भी श्राप देती हैं और उनका रूप श्राप यह देती हैं कि उनका रूप बदलता रहेगा और वो बहुतों की भार्या होगी, साथ ही उन्हें भी संतान सुख से वंचित रहना पड़ेगा। माता पार्वती को इस तरह श्राप देखकर देवताओं और पृथ्वी को देखकर महादेव बहुत व्यथित हो जाते हैं और उसी समय महादेव पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ते हैं और हिमालय में ही श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर जाकर समाधि में लीन हो जाते हैं। बाद में माता पार्वती भी उनसे वहीं पर मिली और कैलाश पर्वत को ही अपना
निवास स्थान बना लिया। दोस्तों, इस तरह माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया था। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।